एक अत्यंत विद्वान व सदाचारी व्यक्ति था, परंतु उसका पुत्र विपरीत स्वभाव का था। गलत मित्रों की संगत होने से वह बिगड़ गया था। पिता ने पुत्र को कुसंग से दूर होने को कहा, पर अनेक बार समझाने का भी कोई लाभ न हुआ। एक दिन पिता ने पुत्र को समझाने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने पुत्र को बुलाया और उसे एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन लाने के लिए कहा। वह लेकर आया तो पिता ने उन दोनों वस्तुओं को यथा स्थान रख आने को कहा। जब पुत्र उन दोनों को वापस रख आया तो पिता ने पुत्र से उसके दोनों हाथों को देखने को कहा। उसने देखा कि उसके एक हाथ में कालिख लगी है तो दूसरे से सुगंध आ रही है। पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, सज्जनों का संग चंदन के जैसा होता है। उनका साथ छोड़ देने पर भी अच्छे विचारों की सुगंध बनी रहती है, और दुर्जनों का संग कोयले जैसा होता है। उनका साथ छूटने पर भी उनके आचरण की कालिमा हमारे जीवन को दुष्प्रभावित किए बगैर नहीं रहती। इसलिए हमें जीवन में सदैव चंदन जैसे संस्कारी व्यक्तियों का साथ स्वीकारना चाहिए और दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। पुत्र को पिता की बात समझ में आ गई और उसने कुसंग का त्याग कर दिया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का राजमार्ग, पुरुषार्थ चतुष्टय। मित्रों, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन में ही हम जीवन के चरम को छू सकते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन में ही चेतना की शिखर यात्रा संभव है। अतः मानव जीवन मनुष्य के लिए ईश्वर प्रदत्त एक अमूल्य, अतुलनीय व अनुपम उपहार है। मानसकार ने मानव जीवन की महिमा का गान करते हुए लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हम जब इस अमूल्य मानव जीवन को पेट, प्रजनन व परिवार की संकीर्ण परिधि में रहकर गंवा देते हैं, तब मानो हमने इस अमूल्य उपहार के मूल्य को समझा ही नहीं। जिस मानव जीवन को पाकर अगणित लोगों ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाकर न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि असंख्य लोगों के जीवन को धन्य किया है, वहीं हम उस जीवन को पाकर भी दुखी व दीनहीन अवस्था में पड़े हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति हमारे लिए किसी भयंकर हादसे से कम नहीं है। यह किसी भीषण दुर्घटना से कम नहीं है। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। पशु पक्षियों व अन्य योनियों में केवल भोग ही किए जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से उन भोगों के लिए ही तो बने हैं। यह तो एकमात्र मानव जीवन ही है जिसमें भोग नहीं बल्कि योग की प्रबल संभावना है और जीवन के परम लक्ष्य को पाने का अलौकिक अवसर भी है। पर ऐसा हो पाने के लिए आवश्यक है जीवन में पुरुषार्थ। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का बड़ा ही व्यापक अर्थ और महत्व है। ये क्रमशः 4 सीढ़ियां हैं जीवन के चरम को छूने की। धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थात धारण करना। जैसे एक विशाल वट वृक्ष को उसकी जड़ धारण किए होती है, वैसे ही धर्म मानव जीवन की जड़ है, बुनियाद है, नींव है। उस धर्म रूपी जड़ से ही मनुष्य को मानवीय गुणों का, संस्कारों का खाद पानी मिलता है। फलस्वरूप उसमें सद्गुणों व संस्कारों के मधुर पुष्प व फल लगते हैं। धर्म ही वह तत्व है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य बन पाता है और अपने स्वभाव में स्थित हो पाता है। जैसे जल का स्वभाव है बहना, सूर्य का स्वभाव है तपना, वैसे ही मानवता
मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वधर्म है मानवता को आत्मसात करना। वह मनुष्य के स्वभाव में रहना ही मनुष्य का स्वधर्म है। व्यापक अर्थ में स्वयं के प्रति व परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य ही हमारा स्वधर्म है। यह धर्म ही है जिसके कारण मनुष्य आकृति के साथ साथ प्रकृति से भी मनुष्य बन पाता है। सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, संवेदना, क्षमा आदि उसके आभूषण बन जाते हैं। धर्म के अभाव में मनुष्य जैसा दिख अवश्य सकता है पर मनुष्य नहीं हो सकता। धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए अभय व अजेय हो जाता है। दुर्गुणों की दलदल से पार होकर वह व्यक्ति पुण्य पुरुष व प्रकाश पुरुष बन जाता है। ऐसे व्यक्ति चाहे अध्यापक, चिकित्सक, उद्योगपति, कलाकार, जवान, किसान व विज्ञानी कुछ भी हो, इनकी प्रतिभा व पुरुषार्थ से सारी वसुधा निहाल होती व धन्य धन्य होती है। वे व्यक्ति व समाज को ऊंचा उठाने में अपनी सारी शक्तियां लगा देते हैं। द्वितीय पुरुषार्थ है अर्थ अर्थात धन। जीवन निर्वाह के लिए अर्थ की उपयोगिता है और आवश्यकता भी है। इसके बिना जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। परंतु सत्य यह भी है कि धन एक पवित्र शक्ति है। धन का स्रोत भी शुभ होना चाहिए और उसका व्यय भी शुभ सात्विक कार्यों में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर धन या अर्थ अनर्थ का कारण भी बन सकता है। काम तृतीय पुरुषार्थ है। काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं। भौतिक कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति भी एक पुरुषार्थ है, परंतु यह एक पड़ाव मात्र है, लक्ष्य नहीं। यह हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। कामना पूर्ति में संयम व नैतिकता का अंकुश अवश्य होना चाहिए। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, जीवन का चरम व परम लक्ष्य है। मोक्ष अर्थात अज्ञान का संपूर्ण अभाव, वासनाओं, कामनाओं का संपूर्ण अभाव, आसक्ति का संपूर्ण अभाव व परम आनंद की प्राप्ति। धर्म से मोक्ष तक की यह यात्रा काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि कई दुर्गम घाटियों व समुद्री तूफानों से होकर गुजरती है। इसमें दुर्घटना की काफ़ी संभावना है। जीवन का बेड़ा बीच मझधार में फंस सकता है, डूब सकता है। धर्म की उपेक्षा कर इस मार्ग पर चलने वाले मुसाफिर बहुधा इन्हीं घाटियों में आकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कामनाओं, वासनाओं के भंवर में विलीन हो जाते हैं, फिर हताश निराश होकर जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सचमुच यह कितना अफसोसजनक है, कितना शर्मनाक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु अब पछताने से क्या लाभ। जैसा कि कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः विवेकवान लोग अपने जीवन के प्रारंभ से ही सदा अपने जीवन लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं। जीवन लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर व उस दिशा में शनै शनै आगे बढ़ते ही रहते हैं। पेट, प्रजनन व परिवार की चहारदीवारी को तोड़ किसी सत्पुरुष के मार्गदर्शन में धर्म पथ पर, योग पथ पर, आध्यात्म पथ पर चल पड़ते हैं और अंततः अपने दृढ़ संकल्प व प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। यही है चेतना की शिखर यात्रा, जो धर्म से शुरू होकर मोक्ष तक पहुंचती है। यही है जीवन का शीर्ष, जीवन का परम लक्ष्य। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।